लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्यों लिखते हो, तो मैं उससे ही स्टार्ट करना चाहूंगी उसका आंसर कि मैं क्यों लिखती हूँ। छोटा सा है, बट सुनाती हूँ। मैंने किसी के दर्द को अपना समझने की कोशिश की, तब मैं लिखती हूँ। किसी की खुशी को जीना चाहा मैंने, तब मैं लिखती हूँ। दूसरों की प्रेम कथा का प्रेम हृदय लगाया मैंने, तब मैं लिखती हूँ। किसी के विरह की आग को हाथ जलाया मैंने, तब मैं लिखती हूँ। अपनी नजर से परे कई नजरियों को अपनाया मैंने, तब मैं लिखती हूँ। जब कोई पूछे कि क्यों लिखती हो तुम, तब मैं लिखती हूँ। शुक्रिया। एक और लिखी थी, जब एक रिलेशनशिप होता है, तो ये लड़के की तरफ से लिखी थी। मैं किसी मतलब कभी लड़कियों की तरफ से, लड़कों की तरफ से मैं हर हर नजरिया अपनाने की कोशिश करती हूँ। तो एक छोटा सा नजरिया अपनाया था कि अगर किसी रिलेशनशिप के बहुत लंबे चलने के बाद किसी लड़के से लड़की दूर हो जाती है, उसे पता नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसी पे कुछ लिखा था। हमेशा लोग अब मुझसे सवाल करने लगे हैं, तेरे साथ ना दिखने पर बवाल करने लगे हैं। जुदा कैसे हो गई सूरज से रोशनी, मुझसे पूछ बार बार बेहाल करने लगे हैं। आओ आकर जाने की वजह बताते जाओ, शांति का सैलाब हूँ, मुझे सताते चले जाओ। अब विरह अशांति राग ही बस रहते हैं मेरे साथ, अब यही हाल हर बार मेरे करने लगे हैं। हमेशा लोग अब मुझसे सवाल करने लगे हैं। मेरे आसमां में जिंदगी के दिखते हैं तारे अनेक, तारे लाख हो पर इस निशा अंबर में चांद होता एक। तेरे आसमां का वो एक चांद है किधर, मेरी जान यही पूछ कर तार तार मुझे करने लगे हैं। हमेशा लोग अब मुझसे सवाल करने लगे हैं। एक नौकरी के जैसी सुबह से शाम तू मेरी होती थी, दुख तेरा हो फिर भी आंखें मेरी रोती थी। एक काम काजी का छिन गया हो रोजगार जैसे कोई, अब मुझको ये मसले बेरोजगार करने लगे हैं। हमेशा लोग अब मुझसे सवाल करने लगे हैं। कोई लाके देता खंजर, कोई लाके देता खंजर, मैं खुद को मार देता तब। जितना भी नशा है तेरा सर से उतार देता सब, पर मौत भी तेरे आशिक को मामूली रास ना आई। बन के शायर कलम हथियार पन्नों को लाल करने लगे हैं। हमेशा लोग अब मुझसे सवाल करने लगे हैं। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। वाह। अच्छा, और सुना रहे हैं आप कुछ? आप चाहे तो हाँ, सुना। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। बहुत अच्छा, बहुत खूब। इरशाद। एक छोटा सा था। चले चले अलग रास्ते निकलते हैं, यहाँ भीड़ बहुत है। अपने अपने आसमां से मिलते हैं, यहाँ भीड़ बहुत है। ना तू कोई पंछी ना मैं कोई परिंदा हूँ, ना तू कोई पंछी ना मैं कोई परिंदा हूँ, पर फिर भी चल अपने आकाश से मिलते हैं, यहाँ भीड़ बहुत है। शुक्रिया। क्या बात, बहुत खूब, टू गुड। निशा, तीनों पोएट्रीज आपकी बहुत अच्छी थी। जो पहली वाली पोएट्री थी, जब क्यों लिखती हूं मैं, बहुत जबरदस्त। मतलब आप, योर स्टाइल ऑफ नरेशन इज वेरी गुड, कंटेंट इज ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन जो नरेशन है आपका बहुत पावरफुल है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टू गुड। नीलू जी पोएट है मेरे ख्याल से, नीलू जी से पूछते हैं। Wonderful. I liked all three poems of yours. एक तो कंटेंट बहुत अच्छा था, एक एक थॉट हम आपका रीड कर पा रहे थे, और आपने उनको शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से अपनी पोएम्स को प्रेजेंट किया। एक्सीलेंट। ईच एंड एवरी पोएट्री वाज एक्सीलेंट। थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा, विल आस्क प्रीति। हाँ, बहुत ही मुझे मुझे भी तीनों पोएट्री बहुत अच्छी लगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि निशा का एक अपना एक स्टाइल है, और वो जो स्टाइल है और जो मतलब जो भी कंटेंट था बड़ा रिलेटेबल सा था सबके साथ, मतलब एवरीबॉडी कैन रिलेट टू इट। एंड द वे शी वाज स्पीकिंग एंड द वे शी वाज एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ थ्रू हर पोएट्री, इट वाज रियली वंडरफुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, especially when she is so young and she could still, like, her words and everything is so powerful, and her narration also, so I really liked it.
थैंक यू। गुड़िया? आपके जो शब्द थे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे और आपने मतलब इतनी अच्छे तरीके से बयां किया, मतलब सच में बहुत बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। उषा मैम? Nisha, I like all the 3 poems, really very nice, and there is some power in your voice and power in your words. बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। रहेजा जी? निशा, तीनों की तीनों पोएम बड़ी मीनिंगफुल थी और आपका वे ऑफ नरेटिंग तो बहुत ही अच्छा था और तीनों की तीनों पोएम बड़ी सिंपल भी थी, सिंपल वे में थी कि इजीली वन कैन अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा। राकेश जी? हाँ निशा, आप ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से लिखती हैं और आप एक प्रोफेशनल पोएट की तरह, आपकी तीनों कविताएं बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। काफी आपका नरेशन भी बहुत अच्छा है और बहुत पावरफुल है आपका नरेशन, मुझे ऐसा लगा। सो थैंक यू फॉर दिस, बहुत अच्छा लिखा। थैंक यू सर। तो निशा, आपकी पब्लिश होती है पोएट्रीज, पब्लिश करवाई है आपने? जी अभी एज अ को ऑथर अभी स्टार्ट किया मैंने, 7 बुक्स में स्टार्ट कर चुकी हूँ। मतलब वैनम वैली पब्लिकेशन की तरफ से लिखा है, सर्व पब्लिकेशन की तरफ से लिखा है अभी। अच्छा। हाँ अभी भी जारी है। और ऐसे मैंने अभी 2 और इवेंट किए थे जो ऑफलाइन थे। ओके। और अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है मुझे लिखते हुए, मतलब अभी 2022 की स्टार्टिंग के साथ ही लिखना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते ऐसे ही लगा कि लिख सकती हूँ, मेरे दोस्तों ने कहा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। फिर मैंने स्टार्ट किया तो अच्छा लगा मुझे। एक तरह से अब बस लिखना सब कुछ हो चुका है, तो जब भी मेरा मन करता है मैं लिखती हूँ। अभी आधे टाइम भी कुछ लिखा था, कंप्लीट नहीं है इसलिए सुनाऊंगी नहीं। बहुत अच्छा। एंड आई हैव सीन यू परफॉर्मिंग एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आल्सो। जो YouTube का वीडियो आपने भेजा था वो, हाँ वो अनकहे जज्बात का मेरा फर्स्ट इवेंट था। वो अप्रैल में मैंने किया था, मतलब लिखने के 4 महीने बाद ही। वो पोएट्रीज मुझे बहुत पसंद है जो आपने उसमें सुनी थी। जी जी, बहुत अच्छा। सो थैंक यू वेरी मच निशा, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। थैंक यू सो मच।